आप सभी को जय श्री सीताराम, राधे राधे। आज हम आप लोगों को भगवान ने मत्स्य अवतार क्यों धारण किया यह कथा बताएंगे। जब ब्रह्मा जी के सोने का समय हो गया, ब्रह्मा जी को नींद आने लगी। उस समय ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकल पड़े और ब्रह्मा जी के पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय में सारे लोग समुद्र में डूब गए और भगवान ने हयग्रीव की चेष्टा जान ली। वेदों का उद्धार करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। मत्स्य अर्थात मछली का अवतार धारण किया। पूर्व काल में द्रविड़ देश में एक राजा हुए जिनका नाम था सत्यव्रत। बड़े ही प्रतापी और बड़े ही भगवत परायण भक्त थे। वे मलय पर्वत के एक शिखर पर तपस्या कर रहे थे। केवल जल पीकर तपस्या करते थे। एक दिन की बात है कि महाराज सत्यव्रत कृतमाला नदी में सुबह भगवान सूर्य को अंजलि से अपने अर्घ्य दे रहे थे। उस समय जब अर्घ्य दे रहे थे तो महाराज सत्यव्रत के हाथ में एक छोटी सी मछली आई। महाराज सत्यव्रत ने उसे फिर से जल में छोड़ दिया। मछली ने कहा, राजन, आप मुझे जल में ना छोड़ें। जल के बड़े बड़े जीव जंतु मुझे खा जाएंगे। महाराज सत्यव्रत को दया आ गई और अपने साथ ले आए। एक पात्र में रखा, छोटे से पात्र में अपनी मछली को रखा। मछली तुरंत उस पात्र से बड़ी हो गई। राजा ने उसे एक मटके में रखा। जब मटके में रखा मछली को सत्यव्रत जी ने, तो वह मछली कुछ ही क्षणों में उस मटके से भी बड़ी हो गई। राजा ने एक बड़े पात्र में रखा मछली को। कुछ ही क्षण में फिर वह मछली उस पात्र से भी बड़ी हो गई। फिर महाराज सत्यव्रत ने मछली को एक सरोवर में रखा। सरोवर कितना बड़ा था? 400 कोस का समुद्र से 4 गुना ज्यादा बड़ा। जिस समुद्र पर भगवान ने सेतु बांधा था, उससे 4 गुना ज्यादा बड़ा सरोवर। मछली ने तुरंत उस सरोवर को भी घेर लिया। फिर महाराज सत्यव्रत ने उस मछली को समुद्र में डाला। समुद्र में जाने के बाद उस मछली ने बड़ा विशाल काय धारण कर लिया, मत्स्य का रूप धारण कर लिया। महाराज सत्यव्रत ने पूछा कि आप कौन हैं? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप मन को मोह लेने वाले, समस्त संसार का कल्याण चाहने वाले श्री हरि भगवान विष्णु हैं। आप मत्स्य से भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रकट होकर कहते हैं, राजन, आज से 7वें दिन समस्त लोग प्रलय में डूब जाएंगे और उस समय एक बड़ी भारी नौका प्रकट होगी। उस नौका पर आप बैठ जाना, समस्त सूक्ष्म प्राणियों को लेकर बैठ जाना, समस्त बीजों को लेकर बैठ जाना। और उस समय मैं आऊंगा और तुम्हें जब तक प्रलय काल रहेगा तब तक समुद्र में विहार कराता रहूंगा। 7 दिन बीता। जैसा भगवान ने कहा था वैसा ही हुआ। महाराज सत्यव्रत ने
समस्त सूक्ष्म प्राणियों को और समस्त संसार के बीजों को नौका में रख लिया। सप्तर्षियों के साथ भगवान जब मत्स्य का अवतार धारण किए थे तो उनको एक सींग निकली थी, तो उस सींग में वासुकी नाग के द्वारा नाव को बांध दिया गया और भगवान नाव को लेकर समुद्र में विहार करते रहे। महाराज सत्यव्रत ने अनेकानेक प्रश्न किए और उस प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया। जो उत्तर भगवान ने दिया और जो प्रश्न सत्यव्रत जी ने किया, यही मत्स्य पुराण कहलाया। मत्स्य पुराण में वही वर्णित है। प्रलय काल बीता, ब्रह्मा जी की नींद टूटी, भगवान ने हयग्रीव को मारकर वेदों का उद्धार किया। तो भगवान ने वेदों के उद्धार के लिए और समस्त प्राणियों के और समस्त संसार के बीजों को बचाने के लिए मत्स्य का अवतार धारण किया। कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा जब हम पे विपत्ति आती है तो हमें बचाने के लिए कोई भी अवतार धारण कर सकते हैं। ये भगवान का मत्स्य अवतार, यह कथा बड़ी ही प्रसिद्ध है। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।